हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रंगीला क्लासेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 12th एग्जाम एनसीईआरटी यूनिट नंबर 1। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आएगा, विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन और फिजिक्स की सीरीज चल रही है उसका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको अच्छे से बना लेना, अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक, पहले हम चित्र बनाएंगे। व्यंजक ज्ञात करने के लिए पहले चित्र बनाएंगे। चित्र बना लेंगे। चित्र अच्छे से पेंसिल से बनाना, साफ सुंदर अक्षरों में, ताकि जो अक्षर टीचर को क्लियर आकर्षित लगे। ठीक, ए है, दूसरा बिंदु बी है। बिंदु ए पर माइनस क्यू है, बिंदु बी पर प्लस क्यू है, और जिनका केंद्र ओ है। ए से ओ तक की दूरी एल है, फिर ओ से बी तक की दूरी एल है, तो एल और एल 2l हो गए। और केंद्र O से एक बिंदु हमने बढ़ाया है जिसे नाम दिया है X, जिसके मध्य की दूरी R है। ठीक है, ध्यान से समझना। एक बार वो समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देख लेना। ठीक, वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण इसी प्रकार से एक ही बार समझाना पड़ेगा हमें। जो हमने संरचना की है चित्र के बारे में वो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिसके मध्य बिंदु O से R एक बिंदु X है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। माना बिंदु A और B एक विद्युत ध्रुव जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये जो छड़ी है ना, ये राड, ये एक विद्युत ध्रुव है जो बिंदु A और B से मिलकर बना है, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित है, और जिनके मध्य की दूरी 2l है। जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी एक बिंदु बढ़ा है जिसे X नाम हमने दिया है, जिस पर विद्युत विभव की गणना हमें करनी है। ठीक, अब आगे अच्छे से समझना, राइटिंग पे ध्यान ना दें। ठीक, अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु X पर विद्युत विभव V1 है। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु X पर विद्युत विभव V1 है। विद्युत विभव V1 है। ठीक, तो हमारा सूत्र होता है तब सूत्र से फिजिक्स में आपको सूत्र याद रखने ही पड़ेंगे, लिख के अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसका सूत्र होता है V, विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q बटा में D। ठीक, ये सूत्र हो गया। फिजिक्स में पूरे डेरिवेशन सूत्र के हिसाब से चलते हैं, तो इसको सूत्र को अच्छे से याद करना। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश दोनों बिंदु के कारण इसी सूत्र से हमारा आगे की डेरिवेशन सॉल्व होगी। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हमें Q के स्थान पर हमें प्लस Q लेना है, क्योंकि पहले प्लस Q आवेश के कारण हम ले रहे हैं। ठीक है, प्लस Q, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। और दूरी क्या है हमारी? दूरी को D से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारी दूरी है हमारी AX। ठीक, AX दूरी है, क्योंकि D इज इक्वल टू AX होता है। तब आगे V1 V1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आवेश के लिए हम ले रहे हैं
तो प्लस क्यू, क्योंकि क्यू की जगह प्लस क्यू आवेश रखेंगे, क्योंकि ये हमने यहाँ पे लिखा था प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु x पर विद्युत विभव की गणना करनी है, तो हमने पहले प्लस क्यू आवेश रखा, डी के स्थान पर x, क्योंकि दूरी हमारी ये है। ठीक, अब आगे V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, और ax की दूरी हमारी है r माइनस एल, प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। इसे समीकरण नाम दे देंगे एक, चूंकि में हम लिख देंगे ax इज इक्वल टू r माइनस एल। ठीक है, समीकरण एक दे देंगे। अब ऐसा ही हम लिखेंगे, ये हमारा V1 के लिए हो चुका है प्लस क्यू आवेश के कारण, तब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु x पर विभव V2 है। ठीक, सूत्र हमारा यही रहेगा। ठीक है, सूत्र का ध्यान रखना। तो अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे V2 का, जैसे V1 यहाँ पे रखा नहीं, अब V2 का मान रखेंगे हम। V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू के लिए लिख रहे हैं तो माइनस क्यू। ठीक है, एक्स बी, चूंकि दूरी हमारी होती है एक्स बी। ठीक, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू एक्स बी, इसका मान होता है हमारा, चूंकि में एक्स बी का मान r प्लस एल, क्योंकि हम माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण बिंदु x पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं। विद्युत विभव की एक्स बी के कारण मान होता है, एक्स बी का मान होता है r प्लस एल। ठीक, r प्लस एल। कुल विभव V है हमारा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसे समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 नाम दे देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 के मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 को पलट कर देख लेना आप। समीकरण हमारी ये एक है, V1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल, ये समीकरण 1 हमारी। मान रखने पर ये समीकरण 3, इसमें समीकरण 1 का हमने मान रख दिया V1 का, और V2 का मान इधर रख देंगे हम। 1/4πε0 माइनस क्यू R प्लस एल। ठीक है, अब आगे V इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे Q अपॉन 4πε0। कॉमन लेना आपको आना चाहिए। ठीक, कॉमन कैसे लेते हैं ये आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देख लेना। 4πε0 इसे बड़े कोष्टक में रखेंगे। यहाँ पर हम ये सब पूरा कॉमन आ चुका है, यहाँ से क्यू, यहाँ से क्यू, ये कॉमन आ लिया हमने। 4πε0 यहाँ पे कॉमन आ गया। अब बचे क्या हमारा ऊपर x, ऊपर क्या बचा हमारा 1। ठीक, क्योंकि कॉमन यहाँ से सब कुछ आ गया, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे बचा R माइनस एल। हमारा Q यहाँ कॉमन आ चुकी है तो बचा माइनस, ये माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ पे भी बचा 1, यहाँ नीचे बचा R प्लस एल। ठीक,
v, तब आगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, वैसा का वैसा ही। अब आप इधर हम क्रॉस गुना कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो क्रॉस गुना करना आपको आना चाहिए, r प्लस एल माइनस r माइनस एल r माइनस एल r प्लस एल। ये गुना हमने कर दिया, क्रॉस गुना, ठीक है। क्रॉस गुना करने के बाद v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब हमने r प्लस एल माइनस r प्लस एल, ठीक। इसका गुना करेंगे हम तो नीचे हमारा मान आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना 10th में, ये वही है, ठीक। तो r से r गया हमारा, r से r कट चुका है, ठीक है। तब आगे q अपॉन बचा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या बचा था हमारा, ये एल और ये एल, ये एल और ये एल हमारा 12 हो जाएंगे, ठीक है। ये 12 अपॉन में क्या बचा था हमारा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू 2l, ठीक। ये q का इसमें हमने गुना कर दिया है, यहाँ से q आ गया तो यहाँ बचा एक कुछ नहीं है तो मतलब 1 अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वैसा का वैसा ही। आगे v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब याद रखना ये और ये इसका गुना करेंगे तो यहाँ पर हो q 2l गुना किया तो ये, ठीक। ये वैसा का वैसा ही r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। आगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका मान क्या होता है हमारा p, इसका मान होता है हमारा p, r स्क्वायर माइनस एल, इसके स्थान पर हम p रख देंगे, ठीक है। ये यूनिट लिख देंगे इसकी हम वोल्ट। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लिख देंगे p इज इक्वल टू q इंटू 2l, ठीक। ये हो गया हमारा विशेष परिस्थिति, हम लिख देंगे हम तब एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, इसकी कोई गणना नहीं करेंगे, नगण्य मानने पर वैसा का वैसे लिख देंगे v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये p और नगण्य तो हमने एल स्क्वायर को मान लिया, बचा यहाँ पर हमारा r स्क्वायर। ये हमारा अन्य परिस्थिति में सिद्ध हो चुका है, यूनिट लिख देंगे वोल्ट। ये हमारा विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।